हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडवोकेट अरविंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अक्टूबर के शिफ्ट 3 के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। तो चलिएगा फिर शुरुआत करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपका सीरीज से। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर सीरीज हमें पूछी गई है 10, 26, 50, 82। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, 10 और 26 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा +16। ठीक है, 26 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 24। ठीक है, फिर कितना आएगा +32। ठीक है, अगर मैं इनको देखूं तो 16, 24 और 32 ये एक टेबल चल रहा है। जैसे कि ये कितना हो गया, 8 2 16, 8 3 जा, ठीक है, 8 चौक 32, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40। इसका मतलब यहाँ पे 40 एडिशन होना चाहिए। अगर मैं 40 की एडिशन की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है, 82। 82 प्लस कितना होगा, 8 4 12 और 2 122। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 122। क्लियर, चलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पे बात करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर से, और यहाँ पे हमें देखना है, काउंट करने हैं ट्रायंगल। ठीक है, चलिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो काउंट कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इस वाले हिस्से में कितने बनेंगे, 8। जैसे कि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 8 हो गए यहाँ पे। अगर 8 की बात करते हैं, अच्छा, फिर एक हमारे पास रहा इंडिविजुअल ये, और एक रहा ये इंडिविजुअल। ठीक है ना, ये हो गए तो हमारे पास 10। ठीक, अगर यहाँ पे बात करते हैं, देखो इस वाले पोर्शन की, तो ये वाला अपने आप में कितने ट्रायंगल बना के देगा, 3 बना के देगा। ठीक है, 13। ठीक है, अगर इस पोर्शन में 13 है, अगर यहाँ पे आप मिरर इमेज रख देते हो तो सेम इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पे 13 है तो यहाँ पर भी 13 होंगे, तो 13 13 कितना हो गया, 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, हालांकि एसएससी ने आंसर 22 मार्क का रखा है, जो कि गलत है बिल्कुल। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया मिरर इमेज। तो मिरर इमेज हमें पूछा गया, ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व इस तरीके से आ जाएगा, और ये वाला कर्व आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास किसमें है, इसमें तो ऑप्शन यहाँ पे ऊपर से गड़बड़ है। ठीक है, इसमें कलरफुल में देखो, कलरफुल नहीं होने चाहिए, नॉन कलरफुल होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये है सीरीज के साथ में। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ सीरीज, मतलब जो रिपीटेशन ऑफ लेटर की सीरीज हुआ करती थी वो है। ठीक, ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, लेटर को काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 और 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16। तो हम इसको 4 4 के ग्रुप में ब्रेक कर लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया, आर टी एक्स। तो आर टी एक्स के बाद क्या है, वाई है यहाँ पे, तो वाई इसका मतलब यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, आर टी एक्स वाई, आर टी एक्स वाई, यहाँ पे क्या है, वाई और जेड। तो यहाँ पे वाई जेड होगा, और तो यहाँ पे क्या होगा, एस होगा और एक्स होगा। तो मैं मान सकता हूँ कि वाई वाई आर, वाई वाई आर एक्स, एस और एक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें पूछा गया है, ये पूछा गया है कंप्लीट द फिगर। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये देखिएगा, ये मान के चलो कि ये वाला 17 अक्टूबर की सिर्फ 3 में पहली बार अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, वरना अभी तक इस टॉपिक को बिल्कुल भी कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि भाई ये तो कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ पे लाइन आ जाएगी। अब बात आता है कि भाई यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे डार्क सर्किल आ जाएगा, ये वाला डार्क। तो ऊपर डार्क होगा, नीचे डार्क होगा, ऊपर डार्क होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहा गया इंटरचेंज करने की बात करिए। ठीक है, इंटरचेंज पर करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, प्लस और माइनस को करेंगे। ठीक है, प्लस और माइनस को अगर हम बात करते हैं, भाई प्लस की जगह माइनस, यहाँ पे माइनस कर दिया और यहाँ पे करा प्लस। तो 18 दूनी 36, 18 चौका 72 होता है, तो 4 हो गया यहाँ पे। और माइनस के, देखो माइनस के जैसे यहाँ तुम करोगे तो देखो माइनस का आंसर आएगा, ऑप्शन पहला वाला तो खत्म हो जाएगा। प्लस और मल्टीप्लाई को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, प्लस और मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ, यहाँ पे लगाओ प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4। ठीक है, 4 और फिर अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 120। 120 से किसी भी कीमत पे 20 नहीं बनने वाला, ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज कर दो। भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, और यहाँ पे डिवाइड लगाने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि 30 डिवाइड बाई 8 होगा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 को हमने ऐसे रिमूव किया, बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4, यही आंसर होगा। बाकी इसको रख के देख लेते हैं एक बारी।
ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 4 को पुट करते हैं, प्लस और डिवाइड को। यहाँ पे मैंने प्लस लगाया और यहाँ पे लगाया मैंने डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया प्लस करने पर, ये हो गया ये हो गया 80 और 90, 90 हो गया, ये 30 डिवाइड करना कितना आ जाएगा 3, ठीक है। फिर आएगा 3 8 24, 24 में -4 करेंगे कितना आ जाएगा 20, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है एम्बेडेड फिगर से, और यहाँ पे बताना है, इसमें ये तो है ही नहीं है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है एनालॉजी के साथ में, ये 8 नंबर होता है, ये हो गया 10 नंबर, ठीक है। तो 2 लेटर बढ़ गया, तो ऐसे यहाँ पे 16 नंबर है, ये हो गया 18 नंबर, तो आर आना चाहिए, ठीक है। अब 18 और 4 22, तो 4 है तो भाई यहाँ पे 4 नंबर बढ़ा दो, तो 34 और 4 कितना हो गया है 38 हो गया है। आर 38 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। बाकी आप देख सकते हैं कि 10 है, ये 2 12 है, यहाँ पे 18 और 2 20 30 होगा, तो आर टी और 38 20 में है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हमें बोला गया है कि भाई ये है हमारे पास लेटर सीरीज के साथ में 12 13 15 11, ठीक है। चलिएगा, मैं इनके पहले नंबर लिख लेता हूँ, ये कितना है 12, और फिर ये कितना है 13, फिर कितना है 15, फिर कितना है ये 11, फिर है 18, फिर है 9, फिर है 21, फिर डैश में पूछा गया है, ठीक है। 12 और 1 13 प्लस 1, 13 और 15 कितना प्लस 2, 15 और 11 ये हो गया है माइनस के 4, 11 और 18 ये कितना हो गया है प्लस के 7, और यहाँ पे कितना आ गया है, ये हमारे पास आएगा, देखो ये तो कोई लग रहा है कोई कॉम्बिनेशन चलेगा नहीं, इसको ऑल्टरनेट पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऑल्टरनेट देखते हैं, तो यहाँ पे कितना, ये 12 नंबर है, 12 3 15, 3 का एडिशन 18, 18 3 21, 21 और 3 24, मतलब यहाँ पे तो हमें चाहिए नहीं, लेकिन हमें तो चाहिए यहाँ पर, इसका मतलब हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। 13 -2 11, 11 -2 9, और 9 -2 कितना हो जाएगा 7, मतलब कि जी लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ये वाली जो सीरीज थी ये हमारे पास थी ऑल्टरनेट वाली, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें पूछा गया है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि यहाँ पे बताना हमें रॉन्ग कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नंबर है, ये हो जाएगा 4 और 5, इसके नंबर लिख लेते हैं, नंबर से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। 4 5, ये हो गया 7 8, ये हो गया है 10 और 11, ये हो गया है 14 और 13 16 और 17। अगर आप देखते हैं तो 4 के बाद 5, 7 के बाद 8, 10 के बाद 11 और 16 के बाद 17, एक ऐसा ही एक ग्रुप है जिसमें एक -1 हो रहा है, बाकी सभी में क्या है +1 हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। 11 पर आते हैं। 11 पूछा गया बटर और मिल्क, भाई ऐसा मान लो कि भाई मिल्क के बाद के प्रोसेस में कोई होता है, वो क्या होता है बटर होता है। अब ऑयल कैसे आएगा, तो ऑयल कहाँ से आएगा, सीड होते हैं, ठीक है। सीड क्या होता है भाई, ऐसे मान के चलो, ये देखो ऑयल की, केवल यहाँ पे ऑयल की बात की तो अलग अलग ऑयल होता है, तो मोस्टली जैसे हम सरसों तेल की बात करें तो उसके एक छोटे छोटे बीज आते हैं, उनको पीस के फिर ऑयल होता है, ठीक है। ऑयल फैक्ट्री का कोई मतलब नहीं होता, रूट और ट्री से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा सीड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 12 हमें बोला गया है, ये है हमारे पास मिसिंग नंबर से, ठीक है। अच्छा, हमें अगर देखिएगा मैं 13 और 108 को ऐड कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, 8 11 12, ये हो जाएगा 121, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक। यहाँ पे कितना 6 5 11, 5 और 3 8 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, और यहाँ पे कितना लिखा है 157, तो यहाँ पे मैं कितना इसमें 157 में मैं क्या ऐड कर दूं कि 196 बन जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सीधा सी बात है, आप 157 को 196 में माइनस कर दो, ठीक है। 16 में 7 में कितना बचा 9, और यहाँ पे कितना बचा 18, ये 3 39 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, यहाँ पे पूछा गया है क्लासिफिकेशन से, ठीक। चलिए, क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, तो काफी बड़े नंबर, देखो सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे कोई स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब तो कोई चल नहीं रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, ठीक है, जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा है। इसका मतलब अब हमें यहाँ पे और कोई कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो और कोई कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये इवन नंबर, ये इवन नंबर है,
ये ही एक अकेला ऐसा कि ऑड नंबर है, और यहाँ पे क्या है कि ये एक इवन नंबर है। ठीक है, अगर मैं चेक करता हूँ कि क्या ये प्राइम नंबर भी है या नहीं है, चलिए मैं इसको 6 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, ओके, 6 7 6 6 8 और कितना बचा यहाँ पे 4, 6 7 42, 2 बचा। ठीक है ना, 6 चौक 24 और 3 बचा 6 6 36। ऐसे भी कह सकते हो कि ये अकेला प्राइम नंबर भी, ठीक है ना, क्योंकि ये 6a +-1 वाले कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को बोला गया है कि शिप सेलर। भाई शिप को ऐसे मान लो, शिप को चलाने वाला क्या होता है, सेलर होता है। जिनको चलाने वाला जज, कोई मतलब नहीं। लेबोरेटरी को चलाने वाला साइंटिस्ट, हाँ बिल्कुल सही काम बात है। डॉक्टर इंजीनियर कोई मतलब नहीं है। एडवोकेट ऑफिसर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया काउंटिंग ऑफ फिगर से। ठीक है, और आई थिंक ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है जो यहाँ पे एक ही टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने अभी करा था जिसका हमने आंसर बताया था 26। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक देखिएगा, तो इसमें हमें क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और एक बड़ा वाला हो गया है 8, और एक ही सबसे बड़ा हो गया 9। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर अगर मैं देखूं, इसका एक लॉजिक ये भी हो सकता था। देखिएगा, जब भी आप ऐसे इस फॉर्मेट में ट्रायंगल को बंद करते हैं, तो ये क्या होता है कि आप ऐसे मानिए कि 4n+1 की कैटेगरी को फॉलो होता है। ठीक है, अब n क्या है, n है यहाँ पे इनर ट्रायंगल, इनर ट्रायंगल। ठीक है ना, इनर ट्रायंगल है। अब यहाँ पे सपोज को ये वाली जो इमेज मैंने बनाई है यहाँ पे, तो इनर ट्रायंगल कितने, एक, तो 4 की जगह 1 रखो, +1 करो। ठीक है, तो कितना आएगा 5। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे इनर ट्रायंगल कितने, 2, तो 4 × 2 + 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं, तो ये 25 5 का स्क्वायर है, 49 5 7, फिर ये 9 का हो गया, फिर 11 का हो गया है। हमें तो चाहिए यहाँ पर, मतलब ऑल्टरनेट चल रहा है यहाँ पे, तो 5 और 5 10 और 5 10 और 10 20, मतलब ऐसे डबल मान के, तो 5 का डबल 10, 10 का डबल 20 और 20 का डबल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में बोला है द सम ऑफ एज ऑफ मदर डॉटर एंड सन इज 96, मतलब कि मदर एंड डॉटर एंड सन इज इक्वल टू 96। ठीक है, यहाँ पे आगे बोला कि व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर। अब देखो 5 साल बाद पूछा गया है, तो 5 साल बाद इसकी एज में भी इंक्रीमेंट होगा, 5 इसके में इंक्रीमेंट होगा, 5 इसके में इंक्रीमेंट, तो टोटल इंक्रीमेंट होगा वो हो जाएगा 15। ठीक है, तो 6 और 5 11 और 10 अरे 11। ठीक है, तो 111। ठीक है, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या ऑपरेशन का कोड करा गया दिस। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 15 से 16 मतलब कि +1 हुआ है, 16 से 15 ये हुआ है आपके पास -1, 5 से 6 +1 हुआ है, 18 से 17 -1 हुआ है। ठीक है, ए से भी +1 हुआ है। ठीक है, तो चलिएगा मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ, फिर हम इनविजिबल को चेक कर लेते हैं। भाई +1 से स्टार्ट है, फिर -1 +1 माइनस ऐसे ही चल रहा है, तो +1 9 और 1 10 हो जाएगा, और फिर -1 कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, फिर +1 22 और 23 w हो जाएगा। ठीक है ना, तो GMW, तो GMW यहाँ पर है, GMW यहाँ पर है, उसके बाद H सेम है, उसके बाद T सेम है, H सेम है, C सेम है, लास्ट के दो चेक करने हैं हमें। ठीक है ना, तो ये कितना होगा भाई, ये प्लस हो गया, फिर ये प्लस होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर प्लस, तो 5 और 2 7, 7 मतलब कि लास्ट में, सॉरी ये +1 हमारे पास है ना, 5 और 1 6, तो लास्ट में F आना चाहिए। F किसके पास है, ऑप्शन नंबर 4 के, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि भाई, ठीक है कोडिंग बोली गई है, हमें बताना है 7 3 4 6 7 3, इसका कोड बताना है। ठीक है, अब सर्च को देखो, सर्च की कोडिंग यहाँ पे ये दी गई है, चेयर की कोडिंग ये दी गई है, और ट्रीज की कोडिंग यहाँ पे आपको दी गई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सभी के बीच में कॉमन क्या है, एच है, तो एच की जो कोडिंग यहाँ पे बन के आती है, भाई एच लास्ट में है, एच कितना नंबर, 3 नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे भी 3 है,
और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे भी 3, इसका मतलब एच की जो कोडिंग है वो 3 है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी ये लेटर नंबर्स हैं हमारे पास, ये सारे एक दूसरे के कॉम्बिनेशन, मतलब इस चीज को मेरी लैंग्वेज में कहते हैं कॉपी पेस्ट मेथड, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे सारे के लेटर के जो जितने भी नंबर्स हैं वो कॉपी करने और फिर पेस्ट कर देने, ठीक है। तो जहाँ पे भी 3 आएगा वहाँ पे क्या आएगा, एच यहाँ पर भी आएगा और एच यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। अब देखो 7, देखो 7 कहाँ पर है, 7 का मतलब क्या हो गया, सी हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी एच और सी एच लास्ट में होना चाहिए, सी ए मतलब नहीं है, सी एच लास्ट में होना चाहिए, सी एच यहाँ पर है, सी एच यहाँ पर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, ठीक है। अगर आप इस तरह की अप्रोच करते हैं तो आप बहुत जल्दी इजी आंसर मार्क कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है लेटर वाली सीरीज से। तो ये हो गया भाई, एक काम करो, उसको पीछे चलाओ, 13 नंबर, यहाँ पे 13 नंबर है, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 और 5 होते हैं 28, ठीक है। तो ये 2 नंबर पे, इसका मतलब हमें यहाँ पे करना है माइनस के 5। तो 13 में से 5 गए, कितना बचेगा, 8, 8 बोले तो एच से स्टार्ट होगा, ठीक है, एच। उसके बाद हमारे पास क्या है, 15 17, ठीक है, 15 2 17, 17 और फिर ये 4 21, 21 और यहाँ पे कितना हो गया है, 21 और 4 कितना है, 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन लोगों का जो डिफरेंस है वो किसका है, 4 का है, ठीक है, 4 का है। और यहाँ पे कितना है भैया, 13 और सॉरी ये भी कितना है, 4 का है, ठीक है। तो 13 4 17, अब यहाँ पे कितना होगा, माइनस के 4 हो जाएगा। तो माइनस के जब 4 करेंगे तो एम में जब माइनस के 4 होगा तो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। एच के बाद आई होगा, एच के बाद आई इसमें है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर मार्क। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, 21 पूछा गया है नंबर एनालॉजी के साथ में 19 और 23। देखो सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन हमें शिफ्ट 2 में भी पूछा गया था, ठीक है ना। शिफ्ट 2 में अगर किसी ने शिफ्ट 2 का एनालिसिस किया है और तब उसका पेपर शिफ्ट 3 में अगर है, अगर वो शिफ्ट 2 का क्वेश्चंस को देख के गया है या एनालिसिस को देख के गया था, तो समझ लो उसके रीजनिंग के 25 के 25, क्योंकि शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 काफी हद तक मेरे को सिमिलर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब 19 के बाद 23 अगला प्राइम नंबर, तो 97 के बाद अगला प्राइम नंबर कितना आ जाएगा, 98 नहीं होने का, 99 नहीं होने का, 100 नहीं होने का, 101 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको क्रॉस चेक करना तो आप इसको क्रॉस चेक करते 6a प्लस माइनस 1 वाले मेथड से, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमें पूछा गया है कि भाई ए लाइक्स मिल्क, ये क्या है, ये तो मिल्क को पसंद करता है, बी लाइक ब्रेड, ये ब्रेड को पसंद करता है, सी लाइक मीट, ठीक है। अब हमें पूछा है कि हु लाइक ऑल द गिवन ईटिंग मटेरियल, मतलब सभी के में भी कॉमन, तो कॉमन अकेला क्या है, सी है, ठीक है। तो ओनली सी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो लगभग 17 की शिफ्ट में पूछा गया है और 16 की शिफ्ट में आई थिंक 1 या 2 में पूछे गए थे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इवेंट डायग्राम का एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 17 की शिफ्ट में तो ऑलमोस्ट तीनों ही शिफ्ट में ही पूछे गए हैं, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, फोल्डेड पेपर से। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो पहले तो एक बॉक्स यहाँ पे बन जाएगा। सेम क्वेश्चन ये किसी न किसी एक शिफ्ट में आया हुआ है, क्योंकि मुझे को ऐसा याद आ रहा है कि मैं ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है। ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन। और यहाँ पे फिर ये बन जाएगा, और इस जीरो का कोई मतलब नहीं, ये अकेले ही पोर्शन में यहाँ पे रहेगा। ऐसा केवल ऑप्शन नंबर 1 में पॉसिबल है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास पूछा गया, चलो से सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग और सम ट्री आर डॉग। तो ये हो गया ट्री। सम डॉग आर कैट, सम डॉग आर कैट बिल्कुल सही है, मतलब पहला तो बिल्कुल सही है। सम कैट आर ट्री, सम कैट आर ट्री का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। हालांकि इन्होंने आंसर दिया है बोथ फॉलो, जो कि किसी भी कीमत पे सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4 को, ठीक है। इस पे आप क्या है, ये क्लेम वाला क्वेश्चन था, ठीक है। जब एसएससी की आंसर शीट आती है तो आप अपने आंसर पे क्लेम कर सकते हैं, उससे क्या होता है ना, एसएससी को 100 रुपए के हिसाब से क्लेम करना होता है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है मिसिंग नंबर से, हमें बनाना है 130 13, ठीक है। देखिएगा अगर देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 1 6 9 होता है। कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा कि भाई 13 का स्क्वायर 1 6 9 में, अगर 1 6 9 बनाना है मुझे, तो नहीं कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। मुझे कोई और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ओके। तो अगर यहाँ पे नौ नौ 81 81 को ऐड करते हैं, अच्छा अगर इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 139। 139 13 का कोई काम होगा नहीं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो कुछ काम बनेगा,
अगर देखो यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। नौना में कैसी करता हूँ तो 5 और 1 6 और 13 और 8 21 216 बन रहा है ये। ठीक है 216। ठीक है नहीं कोई कॉम्बिनेशन नहीं। अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर कि तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये 13 है और ये जो 130 है ये क्या है ये मल्टीपल 10 टाइम्स हो रहा है। ठीक है और ऊपर नंबर 1 दिया गया अगर 9 दिया गया अगर मैं इसमें 1 ऐड करूँ तो 10 बन जाएगा। ठीक है अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये जो 9 से मल्टीप्लाई है ये कितना मल्टीपल हो जाएगा 15। 15 नंबर कितना होता है 135 होते हैं। इसमें 1 करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर के नंबर में +1 करो। ठीक है और वो आपका मल्टीपल होगा। ठीक है नीचे के नंबर के साथ में। जैसे कि यहाँ पे कितना आ गया 15 आ गया तो 15 नंबर कितना 135 होता है तो यहाँ पे कितना आ गया 7 और 1 8। ठीक है 8 आ गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना ऐसा नंबर रखना है कि इसकी मल्टीप्लाई करके 168 आ जाए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली डिवाइड कर दो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 21 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है ना क्लियर है यहाँ तक की बात। चलिएगा तो ये हमारे पास थे 17 अक्टूबर के शिफ्ट 3 के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में 18 तारीख के शिफ्ट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।